नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। राजधानी लखनऊ में आज सहकारिता भवन विधानसभा मार्ग पर व्यापार मंडल कार्यक्रम में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संदीप बंसल की अगुवाई में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 3 सितंबर को व्यापारी दिवस मनाए जाने की मांग रखी है। साथ ही पेट्रोल पर जीएसटी लगाने की बात कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और विधानसभा सदस्य सुरेश खन्ना और लखनऊ मेयर संयुक्ता भाटिया भी मौजूद रहीं। लेकिन अभी सुरेश कुमार खन्ना भी आपके मुख्य अतिथि के तौर पे शामिल। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक समिति तो मुख्यमंत्री की ओर से मिली है, मगर तारीख अभी तय नहीं है कि कब मनाया जाएगा व्यापारी दिवस। स्वतंत्रता के 75 साल बाद सैद्धांतिक सहमति मिलना ये हमारी जीत है। ये व्यापारी वर्ग के सम्मान का, व्यापारी वर्ग के स्वाभिमान का परिचायक है और ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सहृदयता है। इससे पहले भी बहुत सी सरकारें रही हैं, इससे पहले भी बहुत से मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ये स्थिति कभी नहीं बनी कि किसी ने ये कहा हो कि हाँ, हम मुख्यमंत्री होते हुए व्यापारी दिवस देने के लिए तैयार हैं। आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री ने इस बात की सहमति दी कि व्यापारी दिवस अतिशीघ्र घोषित होगा। तिथि क्या होगी ये हम और माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी बैठ के तय कर लेंगे, लेकिन व्यापारी दिवस होना, जैसे शिक्षक दिवस है, जैसे बाल दिवस है, यही व्यापारी समाज के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। हम इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। ये जरूर आपसे कहना चाहते हैं कि आज जो स्थिति इस देश में एक फौजी की है, जो स्थिति एक आईएएस की है, आईपीएस की है, मैं स्पष्ट कहता हूं और किसी के भी मुंह पर सामने कह सकता हूं, व्यापारी किसी कीमत पर उससे कम नहीं। हम अंग्रेज़ के ज़माने से हमें दुधारू गाय समझ करके दूहा गया, लेकिन अब समय आया है कि जहां केंद्र में मोदी जी की सरकार है, प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी जिन्होंने स्वीकार किया कि व्यापारी दिवस होना चाहिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया है। मुझे विश्वास है इस बात का कि अगले वर्ष भारत सरकार और आदरणीय मोदी जी भी देश में राष्ट्रीय व्यापारी दिवस देंगे और पूरे देश में व्यापारियों के लिए स्वाभिमान और सम्मान का यह दिन होगा। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उन 29 व्यापारी भूषणों का भी आभारी हूँ जिनको आज हम लोगों ने सम्मानित किया, जो शहर की विशिष्ट विभूतियाँ हैं विभिन्न क्षेत्रों की, उनको ये हम लोगों ने सम्मान देकर खुद को गौरव महसूस किया। हम खुद गौरवान्वित हुए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि 1800 लोग, जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास संख्या आ गई है, 1800 लोगों को हम लोगों ने पूरे प्रदेश भर में सम्मानित किया है। 75 जनपदों में ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के आयोजित हुआ है। आप सबको भी, मीडिया बंधुओं को भी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शॉपिंग के लिए खुल रहे हैं, उसमें जो दुकानदार हैं यहाँ के, उन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए आप क्या? निश्चित रूप से ये विषय मैंने लिख करके तो माननीय मंत्री जी को दिया है, अभी बातचीत के दौरान नहीं आया। ये सबसे गंभीर विषय है खुदरा व्यापारी के लिए कि ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर भी नियंत्रण लगना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विषय कह चुका हूँ और वित्त मंत्री जी को भी कह चुका हूँ कि एडिशनल टैक्स ऑनलाइन कंपनियों पर लगाया जाए ताकि हमारा खुदरा व्यापारी उनका मुकाबला कर सके। और इसी मांग को लेकर हम लोग एक बार फिर से अतिशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाले हैं और उसमें इस बात को रखेंगे और हमें उम्मीद है कि अतिशीघ्र इस पर निर्णय लिया जाए। 3 सितंबर को संदीप बंसल जी अपने व्यापार मंडल के माध्यम से व्यापारी दिवस मनाते हैं। हम इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उनके लिए सरकार पूरी तरीके से जागरूक है। उन्होंने जो ज्ञापन दिया है उसको उचित फोरम पर जरूर उठाएं। आज जो डेट दिया गया है 3 सितंबर को, अरे भैया जी हम लोग मुद्दे बात ये मुख्यमंत्री जी को तय करना। हम लोग मुद्दे बात करें। आज व्यापार मंडल के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संदीप बंसल जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष किया जाता है और आज भी ये कार्यक्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है। 29 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी और आज व्यापार मंडल अपने सेवा भावना से समाज को अर्थव्यवस्था, जितनी हमारी जहाँ की अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यापारियों का विशेष रूप से सहयोग रहता है और अर्थव्यवस्था की धुरी ही व्यापारियों पर उस पर खड़ी रहती है, धुरी पर खड़ी रहती है। तो आज यहाँ व्यापारियों के इस कार्यक्रम में उनकी एक मांग थी
कि इनको 3 सितंबर जो है वो व्यापारी दिवस के नाम से घोषित किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपने अपनी बात रखी थी और मुख्यमंत्री जी उसके लिए तैयार हैं। अब ये घोषित होना है कि वो किस दिन रखा जाएगा। इसके लिए मैं व्यापार मंडल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यापारियों की समस्याओं के लिए नगर निगम में जो भी समस्याएं आती हैं उसके लिए मैं निरंतर व्यापारियों के साथ हमेशा खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँ। इनकी जो डिमांड थी कि पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है अब कि ये सही है? आदरणीय मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता सुमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।